नमस्कार मित्रों, महाकुंभ 2025 का पावन पर्व चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ आकर गए हैं। मैं भी यहीं विराजमान हूँ। आस्था और विश्वास का अटूट प्रतीक महाकुंभ 2025। महाकुंभ में अवगाहन करते हुए भक्तों की भारी भीड़ को देखकर मन में ध्यान आया कि इस पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए और इस महाकुंभ को जो स्थान विशिष्ट बनाते हैं, जो महान बनाते हैं, जो अविस्मरणीय बनाते हैं, उन स्थानों की भी चर्चा आपके साथ करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार आता है। कोई खेत क्या केवल मिट्टी से खेत बन जाता है क्या? या बीज जो वहां पड़े हैं उन बीजों से वो खेत बनता है क्या? क्या कोई खेत चने का नाम है? कोई खेत गेहूं का नाम है? कोई खेत किसी खास सब्जी का नाम है? जब हम कहते हैं खेत, जब हम कहते हैं कृषि भूमि, तो कितने भाव समाहित होते हैं। आप कल्पना करिए, चना को भी पैदा करने वाला खेत, गेहूं को भी पैदा करने वाला खेत, सब प्रकार के बीजों के सामर्थ्य से निर्मित एक पूर्ण खेत। खेत कहने से ऐसा मन में कृषि जीवन जीते हुए भाव आता है। जब हम कहते हैं महाकुंभ, तो महाकुंभ कहते हुए इस महाकुंभ में जो देव दर्शन के स्थान हैं, जो पुण्य स्थान हैं, उन सब स्थानों का स्मरण हमारे मन में आता है। अनेक मित्रों ने कहा कि उन स्थानों की चर्चा होनी चाहिए। बाहर से पधारने वाले भक्तों के नाते, सुदूर स्थानों से आने वाले संतों के नाते, स्वयं प्रयागजनों के नाते भी, और इसलिए ये छोटी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अद्भुत स्थान है ये प्रयाग, भगवान माधव का स्थान, द्वादश माधव का स्थान, भगवान वासुकी का स्थान, शेषनाथ का स्थान, भरद्वाज का स्थान, तीर्थराज इसी नाते तीर्थराज है। तीर्थराज का कोई और कारण नहीं है, तीर्थराज इसी नाते। बगल में बड़े हनुमान जी विराजमान हैं, बगल में अलोप शंकरी देवी विराजमान हैं, पड़िला महादेव विराजमान है, भगवान मनकामेश्वर विराजमान है, तक्षक तीर्थ यहां विराजमान है, स्वयं भगवान वेणी माधव गंगा के तट पर दारहगंज में विराजमान। ऐसे न जाने स्वयं महर्षि भरद्वाज का आश्रम, पूर्व काल में तो इसी आश्रम के नीचे से ही गंगा बहती थी, यही भीड़ लगती रही होगी, ऐसा आश्रम विराजमान है। इन सब स्थानों के सम्मिलित महात्मा का नाम है प्रयाग महाकुंभ। और इसीलिए त्रिवेणी और त्रिवेणी के धामों का स्मरण हम में से सभी भक्तों को करना चाहिए। हम तो प्रयाग में रहते हैं, प्रयाग की चर्चा करते हुए हम गीत गुनगुनाते हैं। हम तो कहते हैं माधव वासुकी शेषो वट भरद्वाज अभिराम। हम तो मानते हैं वेणी माधव का, द्वादश माधव का स्थान, वासुकी का स्थान, शेषनाग का स्थान, अक्षयवट का स्थान, भरद्वाज का स्थान, और इन स्थानों के सम्मिलित नाम को हम क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग। माधव वासुकी शेष वट भरद्वाज अभिराम, नायक तीर्थ प्रयाग जी, सोम त्रिवेणी धाम। ये त्रिवेणी धाम, और इस त्रिवेणी धाम को हम अष्ट तीर्थ में एक मानते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति में 8 तीर्थों की कामना और कल्पना है। और क्यों है? 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि हमें मिली हुई है, इस मनुष्य योनि के तरण तारण के निमित्त जिन अष्ट तीर्थों की मन में विचारणा आती है, उनमें से नमन योग्य स्थान विरद नमन मन में बसे। अष्ट तीर्थ में एक 84 में धन्य जन, गत जन्मांत अनेक। क्यों धन्य? अब ये विषय तो विचार करना पड़ेगा कि ये प्रयाग ही क्यों धन्य, महाकुंभ ही क्यों धन्य, क्योंकि अन्य स्थानों पर हम साधना के लिए जाते हैं,
देव दर्शन के लिए जाते हैं, तपश्चर्या के लिए जाते हैं, पितरों के समन के लिए जाते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान जहां ज्ञान विमर्श और चर्चा के निमित्त संत पधारते, जहां विमर्श होता है, जहां 12 वर्षों तक जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को दूसरे को दे देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों में कहा हुआ ब्रह्म राक्षस कोई नहीं बनना चाहता। हम इस ब्रह्म राक्षसत्व से मुक्ति पा जाएं, जो हम जान पाए हैं 12 वर्षों की कठिन साधना में, वो अन्य संतों को दे पाए, अन्य भक्तों को दे पाए। इस नाते ये स्थान महत्वपूर्ण है, बड़ा। और इसीलिए शास्त्रों में इसे मुकुटमणि कहा गया। तीर्थों का राजा है, तीर्थों का मुकुट है। सुअध्यात्म का मुकुटमणि, भाव ऐक्य का मूल, एकता के भाव को पैदा करने वाला, भाव ऐक्य का मूल, दिव्य समन्वय संस्कृति, पूत प्रयाग न भूल। ऐसा ये महाकुंभ, इस महाकुंभ में जब आप विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, धर्म की कामना से, मोक्ष की कामना से, प्रज्ञा की कामना से, ज्ञान की कामना से, जब इस तीर्थराज महाकुंभ के सड़कों पर आप विचरण करते हैं तो आप नाम पढ़ते होंगे, सड़कों के नाम पढ़ते हैं। कैसे नाम? वेणी माधव मार्ग, सड़कों के नाम पद्म माधव मार्ग, गदा माधव मार्ग। कोई कारण और कोई संगति तो होगी। इन सड़कों के नामकरण 12 माधवों के ही नाम पर क्यों? ऐसा मन में सवाल आता होगा, आप सब भक्तों के मन में आया होगा सवाल। किसी ने किसी महात्मा से, संत से आपने पूछा होगा कि भैया वेणी माधव ही मार्ग क्यों, पद्म माधव मार्ग क्यों, गदा माधव मार्ग क्यों, शंख माधव मार्ग क्यों? भगवान विष्णु जिन 12 अलंकारों को धारण करते हैं, उन अलंकारों के ही नाम पर मार्गों का नाम क्यों? आप सब भ्रमण किए होंगे जिन्होंने स्नान किया है। हम भगवान विष्णु की जब अभ्यर्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख को धारण करने वाले, गदा को धारण करने वाले, पद्म को धारण करने वाले, वनमाला को धारण करने वाले नीलांबुज भगवान। भगवान राम की जब हम वंदना करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारा राम कैसा? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितु वाम भागम, अपाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। अद्भुत महत्ता है इस स्थान के, इन मार्गों की भी अद्भुत महत्ता है। कोई तो कारण होगा कि भगवान ब्रह्मा जब यज्ञ वेदी ढूंढ रहे हैं तो उनको स्थान ये वेणी माधव के बगल में प्रयागराज का स्थान मिलता है। कोई बात तो होगी, ये विचार का विषय है। वो कौन सी बात है? ऋग्वेद का कवि बार बार प्रार्थना करता है कि सित असित नदियों के संगम में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, मंगल प्राप्त होगा। ये 5000 साल से भी पहले, 10,000 साल से भी पहले जो ऋग्वेद की परंपरा है उसका सूक्तकार कवि कहता है। ऋग्वेद का एक सूक्त है खिल सूक्त। खिल सूक्त की कवि की आप प्रार्थना देखिए, और इसी प्रार्थना से बंधकर तो मैं, मेरे जैसे लोग, आप और आप जैसे लोग जो प्रयाग आगमन हो पाया है जिनका, ये आखिर किस बोध से बंधे हैं? हम तो ऋग्वेद की परंपरा के लोग हैं। ऋग्वेद कहता है, क्या कहता है? सीता सीते सरिते यत्र संगते। ऋग्वेद का कथन है। क्यों जाना प्रयाग? मन में तो क्यों जाना? तुलसी ने कहा इसलिए जाना, सूरदास ने यमुना तट के मेलों का वर्णन किया इसलिए जाना, बाणभट्ट ने अपने काल में
मेलों का वर्णन किया, इस प्रकार के उत्सवों का वर्णन किया, इसलिए जाना। हर्षवर्धन प्रयाग आया था, इसलिए जाना क्या? कबीर जी यहीं झूसी तक बार बार आके गए, काशी से आए लौटे, इसलिए जाना क्या? नहीं। क्यों जाना? मेघदूत में कालिदास की यक्षिणी जब संदेश दे रही है जिस रामगिरी पर्वत से, बगल में भगवान महाकाल विराजमान, महाकाल विराजमान है, और उस महाकाल के स्थान पर जो मेला है, जो कुंभ वहां आयोजित होता है, उसकी चर्चा रघुवंशकार कर रहा है, इसलिए जाना क्या? कुमार संभवकार कालिदास ने कुमार संभव में जो बातें कही हैं मेलों को लेकर, इसलिए जाना क्या? नहीं भाई, इसलिए नहीं जाना। तो क्यों जाना? ऋग्वेद का कवि जब कहता है तो किसी तत्व, किसी दर्शन को लेकर कहता होगा, इसलिए जाना। क्या कहता है ऋग्वेद का कवि? सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुप्तायो दिवमुत्पतन्ति अये वै तन्मं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतम भजन्ति। भजन्ते अमृतम, अमृत प्राप्त करेंगे, सित सित नदियों के किनारे स्नान करके प्राप्त करेंगे। परंपरा का आरंभ ऋग्वेद काल से। तब तो सरस्वती नदी भी है भाई, तब केवल गंगा यमुना का संगम नहीं है। तब राजस्थान की वो सरस्वती जो सूख गई, वह सरस्वती भी, उसकी गुप्त धारा भी इस त्रिवेणी पर आ रही है, तब की कल्पना। और ये कल्पना कभी क्षीण नहीं हुई। ऋग्वेद का समय बीत गया, महाभारत काल आ गया, पुराण काल आ गया, लेकिन ये कल्पना क्षीण हुई क्या? महाभारत का कवि वन पर्व में जब कहता है कि यही जगह है भाई जहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, मैं बार बार कहता हूं, पांडव प्रयाग क्यों आए? महाभारत का कवि जब पांडवों को प्रयाग लेकर आता है, प्रयाग में उनके हाथों से पड़िला महादेव भगवान शिव की स्थापना कराता है, तो कोई बात तो होगी ना, कोई तो प्रेरणा अवचेतन में काम कर रही है। प्रयाग जाना, क्यों जाना? महाभारतकार ने पांडवों के इस प्रयाग आगमन का तर्क कुछ अलग प्रकार से दिया है। कहा है कि ये जो प्रथम यज्ञ हुआ, प्रकृष्ट यज्ञ जहां हुआ, ऐसे प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास। अब लीजिए, आप महाभारतकार के वचन देखिए तो आपको भाव समझ में आएगा कि महाभारत जैसा ग्रंथ का रचयिता मन में क्या सोच रहा है। मैं पंक्ति कहता हूं, यज्ञाजयत भूतात्मा, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यज्ञाजयत भूतात्मा पूर्वमेवो पितामह, पूर्व में पितामह ने यज्ञ किया। पूरे भारत भूमि में, जम्बूद्वीपे में, आर्यावर्त में, जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते सब जगह स्थान ढूंढा, और स्थान कहां मिला? त्रिवेणी में। अब महाभारतकार याद कर रहा है, हजारों साल बाद ऋग्वेद की रचना हो रही है, अभी परंपरा नहीं भूला। कवि कहता है, प्रयाग भिक्तिम विख्यातम तस्मा, प्रयाग नाम से जो विख्यात स्थान है, ऐसे। और कैसा स्थान? जहां महाकुंभ लगा हुआ है, जहां 144 वर्षों के बाद संयोग बना हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, महाभारत के बाद यह बात अग्नि पुराण भी कह रही है, यह बात मत्स्य पुराणकार भी कहता है, वायु पुराण और स्कंद पुराण का तो हम नाम पढ़ते हैं। आप मेले में जाएंगे, जगह जगह स्कंद पुराण के कथन लिखे होंगे। इन पुराणों ने यही बात कही। फिर हजारों साल बीत गया, हजारों साल बीत गया, बीच में न जाने कितने साहित्यकार आए। कुछ साहित्यकारों का जो हम उल्लेख करते हैं, इन साहित्यकारों में बाणभट्ट है। बाणभट्ट ने जब कादंबरी लिखा तो कादंबरी में उन्होंने कुंभ मेले का या लगने वाले मेले का जिक्र किया। बाणभट्ट का समय क्या है? 7वीं शताब्दी। और 7वीं ही शताब्दी में एक राजा, हर्षवर्धन नाम का एक राजा, और ये वो राजा खुद नहीं बता रहा,
चीन से आया हुआ बौद्ध यात्री ह्वेनसांग बता रहा है कि यही कुंभ मेले में आकर अपना सर्वस्व दे जाता है। कोई कारण तो होगा, कुंभ मेले में ही क्यों? हर्षवर्धन तो बड़े राजा थे भाई, दान करना था तो ब्राह्मणों को बुला लेते, भक्तों को बुला लेते, संतों को बुला लेते। आप इतने बड़े राजा हैं, भीड़ लग जाती। दक्षिण के विजयनगरम में एक पुकार होती थी, बीजापुर और आसपास के इलाके में देश भर से लोग जाते थे। आपके यहां भी जाते, क्यों चले आए आप? इसका उत्तर 7वीं शती में ह्वेनसांग ने नहीं दिया। इसका उत्तर 7वीं शताब्दी के ही संस्कृत गद्यकार वाणभट्ट ने भी नहीं दिया, केवल चर्चा की। तो इसका उत्तर कब मिला? 16वीं शताब्दी में, हजारों साल बाद, लगभग 1000 साल हो गए। 16वीं शताब्दी में इसका उत्तर मिलता है। उत्तर तो बार बार मिला होगा, लेकिन 16वीं शताब्दी का उत्तर, चूंकि आप महाकुंभ में जब जाएंगे 2025 में, सड़क सड़क में, गली गली में, तो बड़े बड़े पोस्टरों में यह उत्तर लिखा हुआ है, छपा है ये उत्तर। इसलिए मैं इस उत्तर की चर्चा कर रहा हूं। क्या उत्तर है? महाकुंभ के जो आयोजक हैं, उन्होंने 16वीं शताब्दी के इस उत्तर को बड़ी तवज्जो दी। जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुराग। भगवान राम को जिनके चरणों में अनुराग है, ऐसा भरद्वाज ऋषि के कारण भैया ये स्थान पवित्र है। और भरद्वाज मुनि तो सदैव बसे हैं, वो तो साल भर रह रहे हैं, तो फिर गर्मी में क्यों नहीं इस स्थान में आना? ये सवाल किया लोगों ने। 16वीं शताब्दी में जब ये उत्तर मिला तो लोगों ने कहा कि भैया हम तो, हमारा जब कृषि काम खत्म हो जाएगा हम तो तब आएंगे, हम तो कृषक हैं, आ जाएंगे नहाने। लेकिन कब आएंगे? जब हम अपनी धान की फसल काट लेंगे तो आएंगे, जब हमारे पास काम नहीं होगा तो आएंगे। नहीं, तब नहीं आना। तो कब आना? अब कोई समय चाहिए। कब आना? ऋतुएं तो बदलती रहती हैं। आप देखिए, उत्तर देखिए, तुलसीदास जी महाराज ने क्या उत्तर दिया है। कहा कि कब आना? हमेशा नहीं आना। तो कब आना? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आई सब कोई। कब आना? माघ मकर गत रवि जब होई। भैया समय तय कर लेते हैं, तुम जनवरी में आओगे, हम फरवरी में आएंगे, कोई मार्च में आएगा, कोई अप्रैल में आएगा, तो ज्ञान संगम कैसे होगा? आपने इड़ा पिंगला सुषुम्ना में 12 साल साधन किया। अब 12 साल की उपलब्धि बताने कहां जाएंगे आप बताइए? हमने तंत्र साधना की, आपने धर्म साधना की, किसी ने इड़ा पिंगला की साधना की, किसी ने आहार साधना की, कोई वायु पर ही जीवित है। इस विज्ञान और रहस्य को कैसे बताएंगे? और नहीं बताएंगे तो ऋग्वेद डराता है, वेद हमारा डराता है कि भैया वर्षों तक अगर आपने कुछ अर्जित किया और अगर समाज को नहीं दे पाए ना, नहीं बता पाए कोई ज्ञान, तो क्या होगा तुम्हारा हस्र? ब्रह्म राक्षस बनोगे, और क्या हस्र? तो अब ब्रह्म राक्षस भी नहीं बनना, तो ऐसे समय में भी नहीं जाना कि जब बता ना पाए हम लोग, तो फिर समय का तो तिथि तो तय करनी है। ये तिथि 12 सालों में आए, कुंभ के रूप में 12 सालों में आए, ठीक है, लेकिन तिथि तय करनी है। 12 साल साधना करेंगे, 12 साल तपस्या करेंगे, 12 साल आध्यात्म विमर्श करेंगे और अद्भुत अद्भुत साधनाएं करेंगे। आप देखिए, मेले में आप जाएंगे, सारा चीज तर्क से नहीं है, हठयोग है। ये भोजन नहीं ग्रहण करेंगे और जीवित रह के दिखाएंगे, हठयोग। हाथ ऊपर रखेंगे और सब प्रकार की साधना करके दिखाएंगे। क्या होगा? हाथ नहीं काम करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन संदेश देंगे कि ऐसा भी जीवन, देखो मेरा हाथ ऊपर उठा हुआ है, सारी नित्य क्रियाएं करता हूं, सारी धर्म साधना करता हूं। कोई तर्क नहीं, विज्ञान नहीं, हठयोग है। ऐसे हठयोगियों को दर्शन कहां मिलेगा? ऐसी तपश्चर्या का दर्शन कहां मिलेगा? आप वैष्णवों की तपश्चर्या देखिए, एक गोल कुंड बना लेंगे, उसके चारों तरफ गोबर से बने हुए सूखे हुए उपले रखेंगे, अग्नि जलाएंगे, उस अग्नि के मध्य में साधना करेंगे। ये साधना का दर्शन आप कहीं पाया आपने भारत? ये कुंभ में आएंगे तो आप वैष्णव तीर्थ में जाइए, वैष्णवों के धामों में, स्थानों में जाइए, आपको दर्शन मिलेगा। और इसलिए तुलसी ने अद्भुत तर्क दिया। महाकुंभ का जो तर्क है, तुलसी का जो सूचना है, वो अद्भुत है, वो अवगाहन योग्य है।
तुलसी ने कहा कि कब आना, कुंभ कब आना, कुंभ में स्नान करने? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आई सब कोई। मन में संशय आया भक्तों के। लोगों ने पूछा तुलसी के कि महाराज जी, आपने कहा तीर्थपति आई सब कोई, तो हम किसान आ गए तो क्या फायदा होगा? शिल्पी आ जाएं, कारीगर आ जाएं तो कुंभ को क्या फायदा होगा? तुलसी ने कहा सबको आना है, क्योंकि कोई श्रोता है, कोई वक्ता है, सबको आना है। और पहले ज्ञान चर्चा के पहले अंतस और वाह को पवित्र करना है। और कैसे पवित्र होंगे? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। कैसे पवित्र होंगे? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पहले त्रिवेणी स्नान करना, मन को पवित्र कर लेना और फिर लौट नहीं जाना। तो कहां जाना? अब तुलसी के समय जो स्थान महात्मा वाले थे, 16वीं शताब्दी का कवि स्मरण कर रहा है कि जब त्रिवेणी स्नान कर लेना, मैं नहीं कह रहा, ये तुलसी ने कहा। तुलसी ने ही बताया कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल श्रेणी। सब आएंगे, देवता भी आएंगे, दनुज भी आएंगे, किन्नर भी आएंगे, नरों की समस्त श्रेणियां आएंगी। सब प्रकार के नर, किसान का जीवन जीने वाले, व्यापारी का जीवन जीने वाले, धर्म साधना करने वाले, अध्यात्म साधना कर, सब आएंगे। और पहले क्या करेंगे? आते ही किसी महात्मा के यहां नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब पहले स्नान करेंगे, मन को पवित्र कर लेंगे, शरीर को पवित्र कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? 16वीं शताब्दी की परंपरा है। फिर क्या करेंगे? पूजहि माधव पद जल जाता, माधव पद जलजात करेंगे। कौन से माधव हैं? यही जो आप पूरे कुंभ में भ्रमण कर रहे हैं ना, ये तर्क है, तुलसी का तर्क है। विष्णु माधव, वेणी माधव मार्ग, शंख माधव मार्ग, गदा माधव मार्ग, पद्म माधव मार्ग, कहां से अवधारणा? तुलसी लिख रहे हैं पूजहि माधव पद जल जाता, और परसी अखय वट हरस ही गाता। एक और स्थान की चर्चा तुलसी ने की, कहा कि संगम के एक तरफ पहले आना, और ये संगम की किस तरफ है? संगम से उत्तर की तरफ पहले आना। उत्तर में भगवान वेणी माधव विराजमान हैं। फिर वेणी माधव का दर्शन करके किधर जाना? दक्षिण की तरफ जाना। और दक्षिण में कहां जाना? परसी अक्षय बट हरस ही गाता। अक्षय वट का दर्शन कर। और फिर क्या करना? फिर कुंभ के प्रवास की बात मन में लाना। क्यों? क्योंकि कुंभ तो ऋषि भरद्वाज का विस्तार है, ये तो विश्वविद्यालय है भाई। 1 महीने की यूनिवर्सिटी खुली है यहाँ, जो तुम्हारे मन का जो सर्टिफिकेट हो लेके चले जाना। महात्माओं के लिए सर्टिफिकेट क्या है? महामंडलेश्वर। महात्माओं के लिए क्या है? श्री श्री 1008 पूज्य महंत महामंडलेश्वर आदि आदि उपाधियां। ये तो यूनिवर्सिटी है भाई। भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। भरद्वाज ऋषि तो विश्वविद्यालय ही चलाते थे। ऐसे विश्वविद्यालय के वातावरण में थोड़ी देर रमना। और रमण कैसे करोगे? किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो कैसे रमण करते हो? किसी तीर्थ में जाते हो तो कैसे रमण करते हो? किसी ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो कैसे रमण करते हैं भाई? भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मनोभावन। मन को वासनाओं में आसक्त रखोगे तो मन लगेगा क्या? यूनिवर्सिटी में दाखिला लो और मन में कल्पना रहे कि नौकरी मिल जाए, पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन बाद में हो जाएगा, तो चलेगा क्या भाई? चलेगा नहीं। तो कैसे चलेगा? परम रम्य मुनिवर मनोभावन। मुनि के प्रति मन में आस्था रखनी पड़ेगी। मुनि के प्रति मन में सद्भाव रखना पड़ेगा। और ये मुनि के मन में परम रम्य मुनिवर मनोभावन।
मुनि के प्रति श्रद्धा हो, विश्वविद्यालय के प्रति श्रद्धा हो। और इसीलिए तुलसी ने कहा कि भैया तुम्हारा मन कैसा भी क्यों ना हो, विद्वानों का मन हो, कलुष से भरा हुआ मन हो, निष्कलुष मन हो, सब मनों का उपचार कहाँ? भरद्वाज के आश्रम में है। और यही तो प्रयाग की महात्ता है, यही तो प्रयाग का महात्मा है भाई। भरद्वाज आश्रम का यही महात्मा है, महाकुंभ का यही महात्मा है। समस्त प्रकार के कालुष्य का हरण हो जाएगा जो यहाँ स्नान करता है, जो यहाँ आता है, मन में कुछ शेष ही नहीं रचे। तुलसी से लोगों ने पूछा कि आप तो काशी रहते हैं साहब, आप तो काशी में महाराज जी रचना कर रहे हैं, चित्रकूट से काशी चले जाते हैं, प्रयाग में तो केवल डुबकी लगाते हैं बस। और ये सच बात। तुलसी की यात्रा कहां से कहां, प्रयाग कितने दिन रहे तुलसी? चित्रकूट में जन्म, चित्रकूट से काशी, काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से काशी, काशी से चित्रकूट। और प्रत्येक यात्रा में बीच में कौन सा स्थान? भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मनुभावन। यहां पर आना, स्नान करना, और जब स्नान करके शरीर सूख गया है, कपड़े सूख गए हैं, तो जोर जोर गाना। क्या गाना? को कही सकय प्रयाग प्रभाव। लोगों ने पूछा क्यों भाई, कौन सा प्रभाव? कलुष पुंज कुंजर मृगराव का सब कालुष्य निकंदन जो मेरे राम है ना, कालुष्य का निकंदन, कालुष्य का हरण करने वाले जो मेरे राम है ना, उनकी भक्ति से जैसा पुण्य वैसे प्रयाग में इस तीर्थ के स्नान से। जीवन में क्या क्या है हमारे? पूछा तुलसी ने भक्तों से कि जीवन में क्या क्या है भाई? लोगों ने कहा कि शास्त्र कहता है। क्या कहता है शास्त्र? अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, ये चार है। तुलसी ने कहा जानते हो सब स्थानों का एक एक महात्मा है, लेकिन अगर चारों कहीं रहते हैं तो जानते हो कौन सा धाम है? चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देशवती चारू। चारों चीजें जहां हैं, अब चारों में तुम्हारे सामने लोहा रखा हो, तांबा रखा हो, पीतल रखा हो और सोना रखा हो, तो किसका वर्ण करोगे? तुलसी ने भक्तों से पूछा कि भैया किसका वर्ण करोगे? अब इसका तो उत्तर साफ है, लोहे का वर्ण करेंगे क्या? सोना रखा है भाई, तो मैं तो लोहा लेने वाला नहीं, मैं तो पीतल को देखूंगा भी नहीं, तांबे को देखूंगा भी नहीं, तो क्या ग्रहण करूंगा? यही तुलसी कह रहे भैया सब भरा है, अपने मन का लो ना। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। तुलसी जो अपने नित्य जीवन में महसूस करते थे, तुलसी ने कथा में भी वही बातें लिखी और बार बार लिखी। चित्रकूट से काशी की यात्रा के बीच ये जो त्रिवेणी स्नान था, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हर 12 साल में एक बार, हर 6 साल में एक बार, इस स्नान से जो तुलसी की निर्मित हुई वो कथा में कैसे आती है? भगवान राम आए तो श्रृंगवेरपुर के मार्ग से आए, क्योंकि वो मार्ग प्रचलन में था। पांडव भी आए तो उसी मार्ग से आए। जब भरत आते हैं तो उस मार्ग से तुलसी नहीं लाते। क्यों? क्योंकि तुलसी जिस मार्ग से जाते थे उस मार्ग से भरत को आना है भाई। श्रृंगवेरपुर का मार्ग नहीं, इधर से त्रिवेणी से उत्तर की तरफ, सुदूर उत्तर से आने वाला मार्ग नहीं। भरत को आना है तो कैसे आना है? तुलसी की जिद है। धर्म कहता है कि भगवान राम जिस मार्ग से आए वैसा भरत को आना चाहिए, लेकिन तुलसी ने कहा नहीं। तुलसी आए, संगम होते हुए चित्रकूट गए। क्यों? क्योंकि वही तुलसी का मार्ग था, उनको वही रास्ता अब अभ्यास में रह गया था, भूल गया था उनको श्रृंगवेरपुर का मार्ग। तो कहा भैया मेरा भरत तो इसी मार्ग से जाएगा जिससे मैं चित्रकूट जाता। आए भरत, स्नान किया। अब तुलसी ने 12 वर्षों में अनेक बार स्नान करते हुए बार बार गाया था। क्या गाया था? चारि पदार्थ
भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अब भरत का चरित्र आ गया बीच में। भरत आए, किसी महाकुंभ तो नहीं रहा होगा, लेकिन त्रिवेणी में स्नान किया। सब लोग आए हैं, सबने स्नान किया, कोई क्यों छोड़ेगा। पूरा सैन्य समाज स्नान कर रहा है, वशिष्ठ स्नान कर रहे हैं, सब लोग स्नान कर रहे हैं। भरत ने भी स्नान किया। भरत ने स्नान किया, पूजन किया, तर्पण किया, और जैसे हम महाकुंभ में भजन करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, ऐसा वंदन किया। और फिर क्या किया? वो सब किया जो तुलसी करते थे। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, भरत ने स्नान किया और फिर क्या किया? पूजहि माधव पद जल जाता। क्या किया स्नान के बाद? उत्तर की तरफ जाना। उत्तर की तरफ कहां जाना? पूजहि माधव पद जल जाता। फिर दक्षिण की तरफ जाना। परसिय खय बटुहर सही गाता। अब जब इतनी यात्रा पूरी कर ली तो स्थान देवता प्रसन्न हो। भरत जैसा पात्र आदमी सामने हो तो कौन नहीं प्रसन्न हो जाएगा भैया। पात्र व्यक्ति को देखकर कौन नहीं प्रसन्न होगा। प्रसन्न हो गए यहाँ के अधिपति। पूछा भरत से कि भैया भरत, आपने स्नान कर लिया, तर्पण किया, हम लोग यहाँ के जो देवता हैं वो प्रसन्न हैं, आप बताइए कि आपके मन में क्या कामना है। अब देखिए, तुलसी की ये सब बातें तुलसी पहले ही लिख चुके हैं। प्रयागराज के स्थान देवता ने पूछा भरत से कि बोलो मन में क्या है भाई, क्या चाहिए। अब हम लोग नहाने जाते हैं, कोई महात्मा हमसे पूछे कि मन में क्या है, तो बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मन प्रकट हो जाएगा, लेकिन हमारे मन में कोई ना कोई कामना है। कैसी कामना? युग के अनुसार कामना बदलती रही। 16वीं शताब्दी की क्या कामना? घोड़े हो, हाथी हो, ऐश्वर्य हो, यही काम। अश्वदायै गोदायै धनादायै महाधने धनम ते जुषताम देवी सर्वकामश्च देने। अगर ये कामना नहीं तो फिर क्या कामना? पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तश्वास्वरीथमम प्रजानाम भवशी माता आयुष्वंतम करो तुम्हें। पुत्र देना, पौत्र देना, धन देना, और ये सब है तो फिर क्या दे देना? आयुष्वंतम करो तुम्हें। भैया आयु ही बढ़ा देना, कुछ कर देना। लोगों को यही अपेक्षा थी। तुलसी जब लिखने लगे कि भरत से पूछा तो हम पाठकों के मन में कल्पना आई कि भरत ऐसे ही कुछ कहेंगे कि राम लौट आए। भरत ऐसे ही कुछ कहेंगे कि अयोध्या का दिग दिगंत तक विस्तार हो जाए। लेकिन भरत ने जो बात कही, वो अद्भुत बात कही। उस अद्भुत बात को आपके सामने रखना आवश्यक है। भरत ने वही कहा जो तुलसी पहले कह चुके। क्या कहा था तुलसी ने? चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। भरत ने जब मांगा तो भरत ने भी यही बात कही, थोड़ा तरीका अलग है। भरत ने क्या कहा? कहा, हे प्रयाग देवता, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ कामना है, कुछ कामना है, कुछ चाहिए, तो मेरी बड़ी साफ कामना है। क्या कामना है? अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे पैसे से नहीं मोह। अर्थ न धर्म, धर्म में भी रुचि नहीं है। न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। तो फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। भगवान विष्णु के श्री चरणों में मेरी भक्ति हो, मुझे उनमें अनुराग पैदा हो जाए, ऐसा यही मोक्ष का साधन है। ऐसा मोक्ष के मार्ग पर चला देना। और ऐसा कहकर फिर स्नान किया भरत। तुलसी भी ऐसे ही करते थे। इसलिए जब जो भरत कर रहे हैं, सच ये है कि वो तुलसी का मन है भैया। सुनी समझहि जन मुदित मनो। तुलसी की आत्मा प्रसन्न हो जाती थी यहाँ संगम स्नान में। और देखिए तुलसी के मन के विचार आप देखिए, कोई स्वार्थ से तो वो नहीं लिख रहा। उस कवि ने तो पहले ही कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा,
और भाषा निबंध मति मंजुल मापतनोत। स्वांतः सुखाय, मुझे अच्छा लगा तो कह रहा हूं। संगम स्नान में जैसा तुलसी के मन में आया, सुनी समझा ही जाना मुदित मन, मा जाहि अति अनुराग, लहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का साधन ही महाकुंभ 2025 का भी साधन है। हजारों साल की परंपरा है, आज भी यही परंपरा चल रही है, ये परंपरा कल भी रहेगी, ये परंपरा आगे भी चलने वाली है। तुलसी ने भगवान के चरित्र में जो अद्भुत बातें डाली, वो उनके केंद्र में प्रयाग है, ऋषि भरद्वाज हैं, त्रिवेणी स्नान है, और तो और निषाद राज को गले लगाने की पुण्य भूमि भी यही प्रयाग है भाई। अद्भुत घटनाएं अगर कहीं हुई हैं तो प्रयाग में हुई हैं। ऐसे प्रयाग में 2025 का ये महाकुंभ लगा हुआ है। उसी त्रिवेणी में जहां तुलसी स्नान करते थे, उसी त्रिवेणी में जहां भरत ने स्नान किया, उसी त्रिवेणी में जहां ऋषि भरद्वाज बार बार स्नान करते हैं, उसी त्रिवेणी में जहां पर ब्रह्मा ने प्रकृष्ट यज्ञ किया, उसी त्रिवेणी में जहां से चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम का कीर्तन लेकर सुदूर दक्षिण तक चले गए, उसी त्रिवेणी में जहां पर बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए, उसी त्रिवेणी में जहां बड़ी बड़ी विद्युत गोष्ठियां हुई, उसी त्रिवेणी में जहां मोक्ष की कामना सिद्ध होती है। ऐसे अद्भुत संयोग को हम आनंद पूर्वक इस संयोग का लाभ लें, इस संयोग से आनंद मनाएं। ऐसी कुछ बातें हम सबके लिए उपयोगी हों, ऐसी कामना से।